अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माइदिनिल्ला जूदिल वल करम व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, कदर वाली रात में नाजिल किया। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान मजीद के अंदाज पर गौर फरमाएं। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए। मैं कहा करती हूँ कि सिर्फ इस एक फ़िक्रे को देख लिया जाए, मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इन आयात को देखें और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखिए जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आ रहा है रमज़ान का, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। और ये लफ्ज़ कितने जोड़ने वाले हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया। इतनी बड़ी बात। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूह, इस दिन फरिश्ते और रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल अमीन उतरते हैं। फी है, उस रात में भी इज़्नि रब्बिहिम कुल्ली अम्रिन, अपने रब के हुक्म से खैर के काम के लिए। सलामुन, ये रात सलामती वाली है। हैया हत्ता मतलाइल फजर, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। सरे शाम से लेकर मगरब से लेकर फजर तक ये रात सलामती वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दिन कदर वाली किताब कुरान पाक कदर वाले महबूब पर नाजिल हुई और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल की, किसी की इससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। तो इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, कितना लोगों को शौक है कोई ऐसा जक लग जाए कि यकदम मेरी चीज़ें बढ़ जाएं। इस पर भी तो गौर करें ना कि एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती हैं। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है, सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस एक रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमान से दुनिया पर, ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर आते हैं। और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा इस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा इस दिन अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूं भी मिलता है कि फरिश्ते उसे मुसाफ़ा भी करते हैं, यानी कि हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सआदतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आएं। हमारे सूफियाई फरमाते हैं कि तुम प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना कि मुझे कोई देख रहा है, तो ज़रा इसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि फरिश्ते भी हमें देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी, तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए। हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियाँ भी हैं, बीमारियाँ भी हैं, लेकिन लंबी तो कोई बात ही नहीं है।
5 تو راتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں، جاگنے کے دن ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے جب خلقت ساری سوتی ہے، یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اس لیے تو درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں تے یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ تو ہر وقت ہے خاص، اس خاص وقت میں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور ہر کام کے لیے، ہر عمل خیر کے لیے وہ ہمارے سارے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا کیا ہے اور لینے والے سو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہو۔ تو یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی اسے تنگ نہیں کرتا۔ تاک راتیں اتنی حسین ہیں کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں، تاک راتوں میں زیادہ عبادت کریں۔ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر میں آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لائیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پھر سے دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن کو معاف کرے گا، رب کریم ہم سب کے نام بھی اس میں شامل کر دے، آمین۔